हेलो दोस्तों, मैं संदीप। मैं आज आपसे सिंधु नदी जल समझौते के बारे में बात करना चाहूँगा। हम फेसबुक में लगातार ये पढ़ते रहते हैं, लोग हमें सजेशन देते रहते हैं कि भारत को सिंधु जल नदी समझौता तोड़ देना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए। हम सभी के मन में ये बात रहती है। तो मैं आपको काफ़ी सरल शब्दों में ये समझाने की कोशिश करूँगा कि सिंधु जल नदी समझौता क्या है और क्या भारत इसको तोड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है आज़ादी के बाद से 1947 से। 1947 में हमारी ज़मीनों का बंटवारा तो हुआ, लेकिन नदियों का बंटवारा नहीं हुआ। काफ़ी खिंचाव और काफ़ी तनमन होने के बाद 1951 में डेविड लिलियंथन, ये यूएस में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पूर्व प्रमुख थे, ये एक लेख लिखना चाह रहे थे सिंधु नदी जल के बारे में ही। इसके जो डिस्ट्रीब्यूट था उसके बारे में ये एक लेख लिखना चाहते थे, और इसके वजह से वो भारत में आए और वो बाद में पाकिस्तान में भी गए। इसके बाद उन्होंने लेख लिखा, और उनके जो दोस्त थे, जो उसमें वर्ल्ड बैंक प्रमुख थे, रॉबर्ट ब्लैक, उन्होंने जब इस लेख को पढ़ा तो उन्होंने भारत पाकिस्तान दोनों से कांटेक्ट किया। उनसे कहा कि आप इस विषय में कोई समझौता करें। इसके बाद फिर काफ़ी दबाव बनाने के बाद उन्होंने ये सुझाव दिया कि जो पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलज, ये इसका उपयोग भारत करे, और जो पश्चिमी नदियां हैं चिनाब, झेलम और सिंधु, इसका उपयोग पाकिस्तान करे। लेकिन पाकिस्तान इस बात पर राज़ी नहीं हुआ। बाद में काफ़ी प्रेशर बनने के बाद 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु जल संधि हुई। इसमें 3 पार्टी थी, एक तो विश्व वर्ल्ड बैंक, दूसरा भारत जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे जनरल अयूब पाकिस्तान से। ये 3 पार्टियां थीं। और दोस्तों, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा उदार संधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें हम 80% पानी पाकिस्तान को देते हैं, सिर्फ 20% पानी हम अपने पास रखते हैं। दोस्तों, भारत के पास ये संधि में ये अधिकार है कि भारत एग्रीकल्चर और बिजली के उत्पादन के लिए सीमित मात्रा में इस पानी का उपयोग कर भी सकता है। लेकिन वो सीमित मात्रा कितनी है ये डिफाइन नहीं है, तो एक हमारे पास एक ऑप्शन है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने हमारे ऊपर 3 युद्ध थोपे गए, 1965 का, 1971 का और कारगिल युद्ध। इसके बावजूद भी हमने ये पाकिस्तान का पानी नहीं रोका। इन नदियों से टोटल 30 करोड़ लोग सिंधु नदी के बगल में रहते हैं, और उनमें से 47% पाकिस्तान में, 39% इंडिया में और 6% लोग चाइना में ऐसे रहते हैं जो कि सिंधु नदी के जल पर डिपेंड है, सिंधु नदी की सहायक नदियों के जल पर डिपेंड है। खैर, अब दोस्तों हम ये बात करते हैं कि क्या भारत ये संधि तोड़ सकता है या तोड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके मन में है। तो मैं बता दूं कि हमें सिंधु नदी जल समझौता नहीं तोड़ना चाहिए। इसके कुछ रीज़न हैं। सबसे पहली बात तो वर्ल्ड बैंक, क्योंकि इसमें तीसरी पार्टी वर्ल्ड बैंक है, और अगर हम ये समझौता तोड़ते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वर्ल्ड बैंक हमसे नाराज़ हो जाएगा। तो जो भी सारी दुनिया का हमें सपोर्ट मिल रहा है ये हमें नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर हम आज सोचें कि हम सिंधु नदी के पानी को रोक दें तो भी हम नहीं रोक सकते, क्योंकि पानी रोकने के लिए हमें बांध बनाने होंगे, पानी रोकने के लिए हमें नहरें बनानी होंगी। तो अगर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो अगर हम आज ये नहरें बनाएं या आज हम ये बांध बनाएं तो अगले 15 साल लगेंगे ये सब होने में, और हो सकता है अगले 15 साल में हमारे संबंध फिर सामान्य हो जाए। दूसरा, आतंकवादी, अगर बांध बना भी लिए जाएं तो ये आतंकवादियों के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट हो जाएगा कि वो बांध पे विस्फोट करेंगे और भयानक जल तबाही फ्री में मिल जाएगी। तो ये भी एक है। अच्छा, एक बात और भी है कि सिंधु और सतलज नदी से तिब्बत से निकलती हैं, तिब्बत चाइना में है। तो चाइना, चूँकि अभी पाकिस्तान का दोस्त है, पाकिस्तान की फेवर में है, तो चाइना ये भी कर सकता है कि वो तिब्बत से ही पानी रोक दे। तो फिर पाकिस्तान का नुकसान तो होगा ही, लेकिन साथ में हमारा भी नुकसान होगा। तो दोस्तों, ये सारी बातें ये सिद्ध करती हैं कि हमें कूटनीतिक तरीक़ों से तो पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहिए, लेकिन सिंधु नदी जल समझौता हमें नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि हम बेरोज़गारी निश्चित रूप से